तो इन भेड़ियों के बारे में आपको बता दें कि आखिर इनका आतंक और डर कैसे और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहराइच के आसपास के इलाकों में इनकी 10 के करीब मान बताई जा रही हैं और मान में बड़ी संख्या में भेड़िए हैं। अभी कुछ कैमरे में कैद हुए हैं, कुछ पिंजड़े में कैद किया गया है, लेकिन अभी बहुत बड़ी संख्या है। कुछ साल पहले बमुश्किल 1-2 मान यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और इलाके भी हैं जहाँ आसपास के, जिसमें 20 से ज्यादा भेड़िए नहीं थे, लेकिन अब वहां पर संख्या ये बताया जा रहा है कि बहराइच में बढ़ी और धीरे धीरे और जिलों में भी इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन अब भेड़ियों की संख्या करीब 80 के आसपास हो गई है। सिर्फ बहराइच से लगा हुआ नानपारा, कतरनिया घाट, ये सभी इलाके हैं। कतरनिया घाट क्योंकि जंगल का एरिया है और इन सब जगहों पर भेड़ियों की संख्या या कुछ जंगली जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। इलाके में आबादी बढ़ी तो डर भी और ज्यादा बढ़ गया, हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। खाने की तलाश में भेड़िए गांव की तरफ आते हैं और इसी वजह से ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और खाने को कुछ नहीं मिलता है तो ये बच्चों को निशाना बना रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में बच्चों पर हमले किए गए हैं। 2 महीने में 10 बच्चों की जान ली है, जबकि 40 लोगों को इन भेड़ियों ने घायल कर दिया है अब तक। और इसी खबर पर बहराइच से हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, रात में जिस कदर आपने रिपोर्टिंग की, जो तस्वीर अपने कैमरे में कैद की, वो लगातार रिपब्लिक भारत के दर्शक देख रहे हैं कि कैसे लंगड़ा भेड़िया उसी तरह बहराइच में घूम रहा है। यानी कि वन विभाग को थोड़ा और अलर्ट होना होगा, उसे कैद जल्द से जल्द किया जा सकता है। पूरी उम्मीद यहाँ पर दिख रही है। लेकिन एक और सवाल ये कि संख्या कितनी बढ़ गई है, क्योंकि समय के साथ साथ संख्या भी बढ़ी है, इसलिए वो बच्चों को शिकार बनाते हैं, निवाला बनाते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि यहाँ पर एक कतरनिया घाट है, यानी कि फॉरेस्ट रेंज है कतरनिया का। पूरे देश दुनिया के लोग वहाँ घूमने जाते हैं। बहुत बड़ा वन प्रभाग है। वहाँ पर तमाम तरह के जानवर हैं, बाघ हैं और शेर हैं, बहुत सारी वहाँ पे जीव जंतु हैं उस पूरे एरिया में। तो ऐसे में ये कहना कि वहाँ से लेके कटाई घाट तक 100 किलोमीटर का पूरा ये जो घाघरा नदी का जो किनारा है, यानी कछार का जो इलाका है, जो तालाबों और घने कटीली झाड़ियों और खेतों, गन्ना के खेतों के बीच का जो पूरा एरिया है, यह कहना कि सिर्फ 2 हैं, तो ये वाकई में ये पच नहीं रहा है किसी को। एक रात में 3 हमले होते हैं अलग अलग समय पे, अलग अलग गाँवों में, और काफ़ी दूरी होती है, और उसके बाद उसी रात में एक को घेर लिया जाता है, तो संख्या तो यही 4 हो जाती है। तो ऐसे में कहना कि सिर्फ 2 हैं और वही 2 आदमखोर हैं, तो ये बात पच नहीं रही है। संख्या इकट्ठा करने की आवश्यकता है। वन विभाग की टीम को रात भर गश्त लगाने की आवश्यकता है, चुस्त दुरुस्त रहने की आवश्यकता है। CCTV की तरह इन लोगों को अपनी आंखें बनानी पड़ेंगी। जब इस तरह का काम करेंगे तब इनको पता चलेगा कि हाँ, भेड़ियों की संख्या कितनी है। और साथ ही जिस तरह से कहा जा रहा है सिर्फ वुल्फ है, भेड़ियां हैं। हमला तो बगल के जौनपुर में सियार नैनी, जिनको जयकाल कहा जाता है, उनके हमले से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। तो कहीं पे सियार का हमला है, कहीं वुल्फ का हमला है, कहीं पे बाघ का हमला है। चारों तरफ जंगली जानवर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यही कहा कि जितने भी ये हमले हो रहे हैं, जो भी खूंखार जानवर, जंगली जानवर हमले कर रहे हैं, इनको चंगुल में किया जाए, इनको अंकुश में लाया जाए। अब वन विभाग, बिल्कुल राघवेंद्र, हम आपके पास लौटेंगे। राघवेंद्र, वहां पर देखिए किस तरीके से वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वहां पर क्या हालात है। लेकिन आपको बता दें, एक बड़ा चैलेंज अब ये जो शिकारी हैं, भेड़िए हैं, वो बने हुए हैं। इस बीच वन विभाग की बड़ी तैयारी है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कैसे जाल बिछाने का काम किया जा रहा है, पिंजरा लगाने का काम किया जा रहा है। और अब ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये बड़ा सा पिंजरा लगा दिया गया है और इस पिंजरे में भेड़िए को कैद किया जाएगा, भेड़िए को पकड़ा जाएगा। उसके लिए 500 लोगों की टीम तैनात की गई है अलग अलग जगहों पर, उन जगहों पर जहां से भेड़िया गुजरा है या फिर गुजर सकता है। ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि भेड़िए पर नजर बनाए रखी जाए। जिस भी लोकेशन में भेड़िया मिलेगा वहां पर जाल बिछाकर उसको पकड़ लिया जाएगा, फिर पिंजरे में डालकर वन विभाग की टीम इसे वहां से ले जाएगी। लेकिन आपको यह भी बता दें कि आदेश ये भी है कि भेड़िया, अगर परिस्थितियां ऐसी बनती कि पकड़ा ना जा सके तो तुरंत गोली मार दी जाए, क्योंकि ये भेड़िए अब आदमखोर हो चुके हैं। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे थे कि कितना बड़ा पिंजरा लगाया गया। बड़ी एक टीम है वन विभाग की, वो लगातार कॉम्बिंग कर रही है। लगातार जो वन कर्मी है वो जगह जगह पर मौजूद है। पुलिस का भी सहारा लिया जा रहा है, पुलिस गश्त कर रही है और हर इलाके में जाकर स्थिति का मुआयना कर रही है। उधर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भी भेड़िया पकड़ा जा सकता है, वहां पर इन पिंजरों को लगाया जा रहा है और इन पिंजरों में भेड़िए को कैद किया जाएगा, पकड़ा जाएगा और फिर यहां से ले जाया जाएगा। लेकिन एक बड़ा चैलेंज, ये भेड़िए बने हुए हैं, भेड़िए कहां होंगे, इसको लेकर ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। हर इलाके पर नजर रखी जा रही है
कि जहां भी भेड़िया हो वहां पर फौरन उसे वहां पर पकड़ लिया जाए। इसके लिए आप देख सकते हैं जाल का भी सहारा लिया जा रहा है। जगह जगह जाल लगाए गए हैं ताकि वो भेड़िया इन जाल में कैद हो सके, क्योंकि अभी ये संख्या जो है वो 2 भेड़ियों की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि 2 भेड़िया अभी भी घूम रहे हैं, रात के अंधेरे में दबे पांव लोगों पर हमला कर रहे हैं। वन विभाग और अधिकारियों के हाथ खाली हैं। आदमखोर भेड़िए से लोगों को सावधान रहने के लिए बहराइच में पूरी रात प्रशासन लाउड स्पीकर पर अनाउंस कर रहा है। गांव वालों को घरों में रहने, दरवाजा बंद रखने और रात भर भेड़िए से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी जरा सी सावधानी हटती है और तुरंत भेड़िए का हमला हो जाता है। फिर चाहे अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि कई जगहों पर दिन में भी सुबह 7 से 8 के बीच में भी हमला भेड़िए का हुआ है, रात के अंधेरे के बजाय, क्योंकि लोग रात में ज्यादा सतर्क रहते हैं। तो ऐसे में दिन में भी भेड़िए के हमले अब बढ़ रहे हैं और इस पर उत्तर प्रदेश में अब राजनीति भी की जा रही है। और सवाल सरकार से यही कि लंबा वक्त बीत गया है, लोगों की जान पर बनी हुई है, लेकिन अभी तक सभी भेड़ियों को क्यों नहीं पकड़ा जा सका है, बल्कि अब तो कई और जिलों में उसका आतंक बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कैसे लंगड़ा भेड़िया चकमा दे रहा है। इसको पकड़ने के लिए आज से नहीं बल्कि महीनों से टीम जुटी हुई है। बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, ये वो जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर आदमखोर जानवरों की दहशत बढ़ती जा रही है। आप देखिए, लोगों को अब अपने घरों के बाहर दरवाजा लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अमूमन गाँव में देखा जाता है कि घरों में दरवाजा नहीं होता, घर के बाहर सोते हैं, लेकिन तो आप ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं और सबसे ज्यादा दहशत क्योंकि इस वक्त बहराइच में है, सीतापुर में है भेड़िए की, इसलिए लोगों को जागते रहो के अनाउंसमेंट के साथ सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। और देखिए अब हम आपको बताएंगे दहशत के आगे दरवाजे की बात क्यों कही जा रही है। वन विभाग की पकड़ के बाहर आदमखोर भेड़िए देखे जा रहे हैं। हालांकि आदेश यूपी सरकार से मिल चुके हैं कि मौके पर यह एनकाउंटर कर दीजिए अगर आप पिंजरे में कैद कर नहीं ला पा रहे हैं, अगर सक्षम नहीं है। लेकिन आपको बता दें, महीनों से इंतजार हो रहा है, दिन हो या रात, लगातार वन विभाग की टीम गांव के लोगों के साथ, पुलिसकर्मियों के साथ जुटी हुई है कि कैसे ये पकड़ में आ जाए। प्रशासन ने बचाव का दूसरा रास्ता भी निकाला है। एक नहीं बल्कि कई विकल्पों पर काम किया जा रहा है। लोगों के घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं ताकि खुला ना रहे घर, क्योंकि आपको बता दें घर के बाहर लोग सोते हैं, दरवाजा रहेगा तो बचाव कर पाएंगे। बचाव के लिए लोग भी लगवा रहे हैं अब दरवाजे लगाने के लिए अब लगातार भाग रहे हैं ऐसी जगह पर जहां पर जल्दी से दरवाजा लग जाए, अपना बचाव कर सके, क्योंकि आपको बता दें वो घर खुले हुए रहते हैं। इसी के चलते जो है भेड़िए घात लगा लेते हैं कहां पर जाना है, किस घर पर जाना है हमला करने के लिए। में लगातार भेड़िए की दहशत देखने को मिल रही है। जहां अगर सीतापुर की बात करें, देर रात एक मवेशी पर भेड़िए ने हमला किया, तो वहीं बाराबंकी में भी भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। उधर बहराइच में रिपब्लिक भारत के कैमरे में भेड़िए की तस्वीर कैद हुई है। ये वो लंगड़ा सरदार है जिसे लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे भेड़िया लगातार हमले कर रहा है। बीती रात सीतापुर में एक मवेशी पर उसने हमला किया। रिपब्लिक भारत के कैमरे में भी ये भेड़िया कैद हुआ है। ये वही लंगड़ा भेड़िया है जिसको लगातार तलाशा जा रहा है और इसके लिए बड़ी तैयारी कर ली गई है। 500 लोगों की टीम जिसमें कर्मचारी भी शामिल है, लगातार वो इस भेड़िए को पकड़ने की कोशिश करें। तो उधर बाराबंकी के लोग भी दहशत में हैं। और राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। बहराइच से राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, आतंक बढ़ता जा रहा है और हर रोज हम भी यही पूछ रहे हैं कि प्रशासन क्या कर रहा है, और अब तो इस पर राजनीति भी होने लगी है। कह तो रहे हैं हम अलर्ट है, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सावधानी काम कैसे आ रही है? हर रोज तो हमले हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज बहराइच में वन मंत्री अरुण सक्सेना आ रहे हैं और साथ ही जो प्रभारी मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद, जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री भी हैं और अपने पार्टी के वो अध्यक्ष भी हैं निषाद पार्टी के, वह आ रहे हैं। साथ ही बड़े दिनों के बाद पहली बार जो अस्थाई सांसद हैं
वह भी आपको शायद दिखेंगे। और तीनों लोग मंडलायुक्त के सरकारी कार्यालय पर इन लोगों की बैठक होगी, रणनीति पे चर्चा होगी। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया है कि इन भेड़ियों को, इन जंगली जानवरों को अंकुश किया जाए, कब्जे में लाया जाए। चाहे वो लखीमपुर का मामला हो, चाहे वो सीतापुर का मामला हो, चाहे अभी जौनपुर का मामला हो जहां सीआर ने लगभग 1 दर्जन लोगों पर हमला किया है, और चाहे खुद बहराइच जो इस समय खूंखार भेड़ियों के आतंक के साए में जी रहा है। बहराइच में जहां लोग रातों को जग रहे हैं और दिन में काम नहीं कर पा रहे, किसान के खेत सूख रहे हैं, किसान अपनी खेती में नहीं जा रहे हैं, वो किसी तरह के ग्रुप में नहीं चल पा रहे हैं खेतों में, क्योंकि लोगों के घरों में इतनी संख्या नहीं, गरीब घरों में, कि वो 20-20 लोगों की संख्या में खेतों में जाएं। ऐसे में बच्चों के स्कूल भी इस समय आना जाना कम हुआ है, बंद हुआ है, गार्जियन लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो चारों तरफ चुनौती ही चुनौती है। लेकिन वन विभाग की जो जिम्मेदारी है वह कहीं न कहीं 2-3 दिनों से थोड़ा सा ऐसे ही ठंडा पड़ता दिख रहा है। हम लोग लगातार ग्राउंड जीरो पे हैं। मैं खुद रात के 12-12 बजे तक उस खूंखार क्षेत्र में जहां पर भेड़ियों का आतंक है, मैं वहां घूमता हूं। मैं खुद वहां पर देखना चाहता हूं कि आखिर ये जो भेड़िया है, खूंखार भेड़िया, ये कैसा है, दिखने में कैसा है, ये कैसे घात लगाकर गाँवों में जाता है। हम खुद ढूंढ रहे हैं रात दिन। लेकिन जिस तरह से कल हमारे ही कैमरे में कैद हुआ है, जिसकी चर्चा थी चारों तरफ कि एक आदमखोर, नरभक्षी, लंगड़ा जानवर है, वो रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ। मैंने तस्वीरें दर्शकों को दिखाया। उस फोटो के लिए, उस वीडियो के लिए पूरे देश की निगाहें थी, पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें थी, और खुद शासन प्रशासन की निगाहें थी कि आखिर वह लंगड़ा जानवर कौन है। लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम ने उसको दिखाया और वन विभाग सोता रह गया। बिल्कुल राघवेंद्र, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कि वन विभाग की टीम जो नहीं कर पाई वो रिपब्लिक भारत की टीम ने कर दिखाया और अपने कैमरे में इसको, लंगड़े भेड़िए को कैद करने में सफलता हासिल हुई। आखिर लेकिन कब इसको पकड़ा जाएगा, कब पिंजरे में कैद किया जाएगा, क्योंकि यही वो लंगड़ा भेड़िया है जो झुंड के साथ आता है और फिर बच्चों पर हमला करता है। ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और दर्शकों को दिखाने के बाद ये बताने का प्रयास लगातार हो रहा है कि बहराइच का जो एक दूसरा नाम है खौफ का, वो आदमखोर भेड़िए बन चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब हम ग्राफिक्स से आपको बताएंगे, सिर्फ बच्चों का शिकार कर रहा है ये आदमखोर भेड़िया जो है बच्चों का शिकार करता है। और आपको बता दें, हमले की जगह भी तय करता है।